हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। अगर आप कोई भी स्टूडेंट किसी भी ऐसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ड के साथ। एंड द फर्स्ट वर्ड इज़ डेंट। डेंट का मतलब क्या होता है? डेंट जो होता है बहुत ही नेगेटिव वर्ड होता है। इसका मतलब होता है आप किसी चीज़ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो, किसी इंसान के कॉन्फिडेंस को, उसकी रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? इसका मतलब आप उस पर डेंट डाल रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। वैसे इसको हम नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। मीन्स अंडरमाइन करना, किसी चीज़ की वैल्यू कम कर देना, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस कम कर देना, इरोड कर देना, उसको तबाह कर देना। एंटोनिम्स हो गए ऑगमेंट कर देना, इंक्रीज कर देना, इन्हांस कर देना। तो जो क्रिटिसिज्म था, जो बुराई थी, उसने उसके कॉन्फिडेंस को कम नहीं किया। वो अभी भी डिटरमाइंड था कि मुझे तो सक्सेसफुल होना ही होना है। नेक्स्ट वर्ड इज रैटलिंग। रैटलिंग मीन्स किसी इंसान को ख़राब फील करवा देना, किसी इंसान को परेशान कर देना, किसी इंसान को चिंता में डाल देना। उसको क्या बोलते हैं? रैटल कर देना। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है जब आप देखते हो कि आपका दोस्त इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है और आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आप क्या हो जाते हो? रैटल हो जाते हो। मीन्स अपसेट हो जाते हो, डिसकंसर्ट हो जाते हो, आप चिंता में आ जाते हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, फिर से ये वर्ड वर्ब हो गया। एंटोनिम्स, सुकून मिला, कंफर्ट मिला। सुकून मिलता है जब पता चलता है कि कोई पढ़ाई नहीं कर रहा। तो ऑपोजिशन ने कोशिश करी उसको परेशान करने की, उसके बावजूद भी वो बहुत ही काम और कंपोज्ड है। मैनर मीन्स एक तरीके से बिहेवियर, एटीट्यूड, वो बहुत ही काम रही, शांत रही। नेक्स्ट वर्ड इज डेफर करना। डेफर करने के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड। डेफर करना मीन्स किसी चीज़ को पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया। इसका फ्रेजल वर्ब क्या होता है? पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। एक और फ्रेजल वर्ब होता है कॉल ऑफ। इसका मीनिंग होता है कैंसिल कर देना। एक और फ्रेजल वर्ब होता है सेट ऑफ। इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को शुरू करना। तो डेफर मीन्स डिले कर दिया। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। शेल्फ कर दिया, स्टॉल कर दिया। स्टॉल करने का मीनिंग होता है रोक दिया उस चीज़ को। एंटोनिम्स को एक्सपेडाइट करना पे स्टार मार्क करो, मीन्स जल्दी जल्दी करवा दी, हेसन कर दिया, जल्दी जल्दी करवा दिया। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो प्रोडक्ट लॉन्च को डिले कर देंगे। क्यों? क्योंकि टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। एक्सपेडिशियस लास्ट में OUS, मतलब एडजेक्टिव। एक्सपेडिशियस मीन्स बहुत क्विक, कोई चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, इसका मतलब क्या है? एक्सपेडिशियस हो रही है। इसका एडवर्ब फॉर्म क्या होता है? एक्सपेडिशियसली। एक्सपेडिशियसली का मीनिंग क्या हो गया? बहुत क्विकली। सिनोनिम्स हो गए स्विफ्ट, तुरंत। प्रॉम्प्ट, तुरंत। एंटोनिम्स देरी से, स्लगिश, हौले हौले, धीरे धीरे। तो इतनी जल्दी जो डिलीवरी सर्विस थी उसने इंश्योर किया कि पैकेज जो है डेस्टिनेशन में कुछ ही घंटों में आ गया। नेक्स्ट वर्ड ओमिनस, लास्ट में OUS लग रहा है, दैट मीन्स एडजेक्टिव। ओमिनस इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। कोई खराब चीज़ होने वाली है तो उसको क्या बोलते हैं? ओमिनस, अमंगल। इनऑस्पिशियस, खराब। मीनेसिंग, मीनेसिंग मीन्स थ्रेटनिंग, खराब, खतरनाक। एंटोनिम्स क्या हो गया? प्रॉमिसिंग, एनकरेजिंग, अच्छी चीज़। तो अचानक से जो डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स आ गए वो एक नेगेटिव साइन था। किस चीज़ के लिए? जो हमने इवेंट प्लान किया था उस दिन के लिए। अगला वर्ड है प्रीकर्सर। प्री लिखा हुआ है, प्री का मीनिंग होता है बिफोर। तो प्रीकर्सर मीन्स कोई चीज़ जो किसी चीज़ से पहले आए और फिर उसकी वजह से आगे वाली चीज़ हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर। मतलब जो इवेंट, जो इंसान पहले आए। प्रीडेसर हो, एंसेस्टर हो, पहले आने वाला। एंटोनिम्स हो गए सक्सेसर, डिसेंडेंट, बाद में आने वाला। तो टीम की जो शुरुआती सक्सेस थी उन छोटी छोटी लीग्स में, वो एक प्रीकर्सर थी, वो पहले हुई उनकी बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस से जो बहुत बड़ी बड़ी लीग्स में हुआ। तो टीम ने पहले अच्छा परफॉर्म किया अपने मेन परफॉर्मेंस से पहले। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन है ये वर्ड। आगे बढ़ते हैं। स्लैम करना, स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर से स्लैम करना मीन्स किसी को की बहुत बुराई करना, किसी को बहुत क्रिटिसाइज करना, दैट इज़ व्हाट स्लैम करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। लंबास्ट करना, पैन करना मीन्स अच्छे से, उसकी बहुत अच्छे से बुराई करना। एंटोनिम्स तारीफ करना, प्रेज करना, लॉर्ड करना, यूलोजाइज करना।
अपलॉड करना, अप्रिशिएट करना, सबका मीनिंग क्या होता है? तारीफ़ करना। तो हालांकि रिव्यूअर्स ने उस प्ले की बुराई करी, ऑडियंस को बड़ा पसंद आया भाई, ऑडियंस को बड़ा पसंद आया। प्रैग्मेटिक भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिर से डबल स्टार मार्क करो। प्रैग्मेटिक मीन्स कोई चीज़ प्रैक्टिकल है, कोई चीज़ लॉजिकल है, रैशनल है, प्रैक्टिकल है, उसको क्या बोलते हैं? प्रैग्मेटिक। अच्छा, दो शब्द होते हैं बेटा, एक होता है रैशनल और एक होता है रेशनल। ये जो रैशनल होता है ये एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? लॉजिकल। ये जो रेशनल होता है ये नाउन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? लॉजिक। एंटोनिम्स हो गए, अनसाउंड है, बेकार है, क्विजॉटिक है, बेकार है। तो जेन का जो प्रैक्टिकल डिसीजन था कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लिया, उसने ड्राइविंग नहीं की जिससे कि ट्रैफिक अवॉइड हो, इससे टाइम भी बचा और पैसा भी बचा। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में आईसी लग रहा है, मतलब ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड स्टेलमेट। अगर अभी मैं बोलूँ चाइना और इंडिया के बीच में स्टेलमेट आ रखा है, स्टेलमेट का मीनिंग क्या होता है? ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं ना ही पीछे जा पा रहे हैं, ना ही कोई जीत पा रहा है और ना ही कोई हार पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी एवरीवन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टेलमेट। डेडलॉक की सिचुएशन आ गई है, इम्पासे। इम्पासे मीन्स कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही। एंटोनिम्स हेडवे, आगे बढ़ते चले गए, ब्रेक थ्रू हो गया, मीन्स एक को सक्सेस मिल गई। तो प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो रुकावट पे आ गई जब टीम ने क्या देखा? बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस आए जिसको वो ओवरकम नहीं कर पाए, उसको वो हैंडल नहीं कर पाए। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउ। फ्रेजल वर्ब किक इन। किक इन मीन्स किसी चीज़ का इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाना, कोई चीज़ शुरू हो गई। सेट इन या फिर सेट ऑफ मीन्स टू बिगिन, कोई चीज़ स्टार्ट हो गई। एक इडियम होता है किक द बकेट। इस इडियम का मीनिंग क्या होता है? कोई इंसान मर गया, टू डाई, तो उसको क्या बोलते हैं? किक द बकेट। क्लियर? चलो कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। क्रॉप अप, ही क्रॉप्ड अप मीन्स कोई इंसान अचानक से आ गया, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप अप। टू हैपन और अपीयर अनएक्सपेक्टेडली, एक्सपेक्टेशन नहीं था, अचानक से आ गया, क्रॉप अप। फ्लेयर्ड अप, अचानक से शुरू हो गया, बहुत ही ख़राब हो गया। फ्लेयर्ड अप, जो आग थी वो फ्लेयर्ड अप मीन्स जो आग थी वो बहुत ही ख़राब हो गई। हार्क बैक टू, इसका मतलब क्या है? पुरानी बातें याद दिलाना। होता है ना कभी कभी जब मैं ब्रेकअप की बात करती हूँ तो आप लोगों को भी कोई पास्ट की बात याद आ जाती है, तो यू हार्क बैक टू दैट टाइम मीन्स आपको वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं। एक इडियम यूज़ हुआ है, कोई इंसान एज पर है। एज पर है मतलब क्या है? वो नर्वस है, वो रिलैक्स्ड नहीं है, बिल्कुल एज पर खड़ा है। एज पर खड़ा है मीन्स कभी भी गिर सकता है, इसका मतलब क्या है? नर्वस है, परेशान नहीं है, सुकून में नहीं है।